राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा सागवाड़ा का वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह पेंशनर भवन के समीप स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर परिसर में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस गरिमामय कार्यक्रम के दौरान समाज की ओर से उन वरिष्ठ सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई जिन्होंने उम्र के विभिन्न पड़ावों को पार कर समाज को अनुभव की पूंजी दी है। समारोह में 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 63 पेंशनर्स और 80 वर्ष की आयु के 29 वयोवृद्ध सदस्यों का विशेष अभिनंदन किया गया। साथ ही समाज की मुख्य धारा से जुड़े 70 नवीन सदस्यों का भी आत्मीय स्वागत किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी एवं पूर्व सांसद कनकमल कटारा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सचिव राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए वर्ष भर की गतिविधियों और वित्तीय लेखा जोखा सदन के सामने रखा। पेंशनर समाज के अध्यक्ष जीवन लाल पाटीदार एवं कुबेर पाटीदार ने अपने संबोधन में पेंशनर साथियों से आह्वान किया कि वे सेवानिवृत्ति के बाद भी विश्राम न करें, बल्कि सामाजिक और धार्मिक रचनात्मक कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स समाज के अनुभव का स्तंभ हैं और उनकी सक्रियता से नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन मिलता है। समारोह के एक विशेष सत्र में विश्वनाथ पंड्या ने पेंशनर्स के आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रणेता संस्थापक DS नकारा के जीवन संघर्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार नकारा ने 10 वर्षों तक न्यायालय में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अंततः पेंशनरों के हक में ऐतिहासिक फैसला हासिल किया। उनके इसी संघर्ष की बदौलत आज देश भर के पेंशनरों को पेंशन ही आत्मसम्मान है के सिद्धांत का वास्तविक लाभ मिल पा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद सभी सदस्यों ने पेंशनरों के अधिकारों के लिए उनके योगदान को नमन किया। हर वर्ष सम्मानीय DS नकारा साहब जिन्होंने पेंशनर्स के लिए ये पेंशन दिलाने का उन्होंने उनका संघर्ष किया और उनके उसमें सारा ये हमारा ये पेंशन उस DS नकारा साहब की वजह से ही मिल रही है, ऐसा सारा राजस्थान पूरे इंडिया मानता है, भारत मानता है। इसलिए उनके सम्मान में ये 17 दिसंबर को ही मनाया जाता है और पूरे राजस्थान में ये मनाया जा रहा है, पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है ये। इसलिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए वैसे तो होता है, पर ये तारीख क्यों चूज की वो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारे गेट टुगेदर भी होता है, इसलिए हमको इकट्ठा भी होता है, सबका फिर सहयोग भी मिलता है और उसमें हमको सब कुछ मोह है। सारे लोग हमको मिल जाते हैं, साल में एक ही बार मिलते हैं। पंड्या साहब आज जिन्हें याद किया जा रहा है श्री DS नकारा साहब को, इनके जीवन के बारे में बताइए। नकारा साहब हमारे पेंशनर समाज की वो हस्ती है जिन्होंने आज हमको जीवन यापन करने का एक सहारा दिया है। इसके पहले जब वो रिटायर्ड हुए थे उनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आई थी। उन्होंने कोर्ट केस के संघर्ष किया, काफ़ी करने के लिए 10 साल तक लगातार वो लड़ते रहे और अंत में हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय जो था उसने इसने पेंशनरों के पक्ष में उनके हक के लिए पेंशन पाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए आदेश प्रसारित किया। वो तारीख है 17/12/82। तो इस 17/12 को हमने लेकर के आजीवन पेंशनर समाज जो है वो इस दिवस को मनाती है। यहाँ पर सभी एकत्र के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये यही नहीं पूरे भारत में। पंड्या साहब हमारे बीच है। सर बताइए, आज जो हेमेंद्र जी भट्ट साहब हमारे बीच, हेमेंद्र जी उपाध्याय सर बताइए, आज जो है यहाँ सभी पेंशन जो दिवस मनाया जा रहा है और सभी 75 से 80 वर्ष के जो थे उनको का सम्मान भी हुआ है। देखिए 17 दिसंबर पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। DS नकारा साहब ने अपनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में सुप्रीम कोर्ट से पेंशनरों के हित में एक फैसला करवाया था और उस फैसले के फलस्वरूप सभी पेंशनर आज पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसी दिन को हम मनाते हैं। हम 75 और 80 वर्ष के जो हमारे पेंशनर हैं उनका सम्मान भी करते हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों और अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते रहें। एक अवसर होता है कि हम सब पेंशनर मिलकर के अपने जीवन के व्यस्ततम समय में से निकालकर आज सब मिलते हैं, आपस में पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, कहीं कोई साथ में रहे, कोई काम किया है और सब मिलकर के बहुत खुश होते हैं। एक अच्छा दिन आज हम सब के बीच में होता है और हम सब मिलकर के इस दिन को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हुए खुश होते हैं और खुशहाली बांटते हैं। धन्यवाद। स्तर उपखंड स्तर पर ये पेंशन हमारा जो है कार्यकारी का
जो हमारा संगठन है, सभी कर्मचारी पेंशनरों की अच्छी व्यवस्था है और उसको कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार के हजारों की तादाद में हमारे यहाँ सागवाड़ा उपखंड स्तर पर जो पेंशनर हैं, उनकी वर्तमान जो कार्यपालिका अध्यक्ष और जहाँ पर ये वरिष्ठ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सराहनीय कार्य करते हैं। कोई किसी प्रकार की किसी भी पेंशनर की समाज की समस्या नहीं है, बहुत सुलभ व्यवस्था करते हैं और प्रतिवर्ष कोई समस्या को कोई भी होता है तो उसका निराकरण 1 साल के अंदर में यहाँ निभा दिया जाता है। और हमारा पेंशनर यहाँ का जो अध्यक्ष महोदय हैं पाटीदार जी, उनके द्वारा अच्छी कार्यपालिका लोगों को तत्काल पेंशनर की राशि दी जा रही है और सभी प्रकार की अच्छी व्यवस्था उपखंड स्तर पर देखी नजर आई है और मैं उनके कार्यों की सराहना करता हूं। और वर्तमान यहाँ पेंशनर जो कमेटी है, कुछ कार्यकर्ता हैं बहुत सराहनीय कार्य करते हैं, बहुत अच्छा। किसी भी पेंशनर किसी भी समाज का क्यों नहीं हो, लेकिन उसके सहयोग की भावना बढ़ा करके उसके समस्या को तत्काल निराकरण करते हैं। सरकार को भी बहुत ही सराहना करता हूँ जो हमारे बीच में आकर के लोगों की समस्या का निराकरण करने में आपका बहुत ही सहयोग की भावना है और जनहित में बहुत अच्छा काम करते हो और आपका जीवन आगे मंगलकारी हो, यही हमारी कामना है। दैनिक आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। हम सभी बहनें रिटायर्ड हैं और हम सबको एक दूसरे से मिलने की बहुत ही इच्छा होती है। हम लोगों ने कल ही हमें व्हाट्सएप पे फ़ोन किया कि भाई आज सभी बहनें हम आपस में मिलेंगी और आज सवेरे से जो भी कार्यक्रम चालू हुआ उसमें 80 वर्षीय पेंशनरों का सम्मान किया गया, 75 वर्षीय पेंशनरों का सम्मान किया गया, साथ ही 70 से 80 जने नए इस सत्र में जो पेंशनर हुए थे उनका भी सम्मान किया गया। मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि मेरा रिटायरमेंट भी हुआ नहीं, 3 साल हो गए, ये तीसरा वर्ष बैठा है। तो पहले वर्ष में केवल हम 3 से 4 महिलाएँ थी, मधु मैडम थे और प्रभा मैडम थे, कृष्णा मैडम थे, लेकिन अभी जैसे जैसे महिलाओं की संख्या बढ़ती रहती है, मैं सभी से यही कहती हूँ कि प्रतिवर्ष इसी तरह से सभी महिलाओं का सहयोग रहे और हम सभी महिलाएं एक पेंशनर ग्रुप बनावे और ग्रुप बनाकर हम एक छोटा मोटा आयोजन करके और हम कभी भ्रमण करने जाएं तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र के बाद हम सबको एंजॉय करना है। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। और सभी बहनें निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को एंजॉय करें। भारत माता की, भारत माता की। समाज के सचिव है हमारे सागवाड़ा समाज के सचिव साहब राजेंद्र जी शुक्ला हमारे बीच है। सर बताइए, आज आपका कार्यक्रम का आयोजन हुआ और यहाँ काफ़ी सभी इकाइयों के पेंशनधारी भी आए, सभी आए, बताइए इसके बारे में। और एक आपने कुछ कहानी बताई थी उसके बारे में। राजस्थान पेंशन समाज सागवाड़ा में एवं पूरे राजस्थान में 17 दिसंबर 2 को मतलब पेंशनर दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में इस बार हमने ये आयोजन किया है जो प्रतिवर्ष हम करते जा रहे हैं। पेंशनरों का मतलब ये एक ही दिवस ऐसा है कि जिस दिन सब एकत्रित होते हैं, क्योंकि इस दिन पेंशनर का जो लाभ हमें प्राप्त हो रहा है वो 17 दिसंबर 1982 से प्रारंभ हुआ और हम सभी को आज उसका लाभ मिल रहा है। वैसे मैंने आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत की थी। वो क्या है कि संगठन क्या चीज़ है। संगठन ऐसी चीज़ है, उसके बारे में मैंने उसमें कुछ बात बताई थी कि एक व्यक्ति जो पहले संगठन से बिल्कुल सक्रिय हो के कार्य करता था, परंतु किन्हीं कारणोंवश वो एकदम से निष्क्रिय हो गया, घर में अकेला चुपचाप सुनसान रहने लगा। जब मतलब पेंशनर समाज में इस बात का पता लगा कि आदमी सक्रिय था, क्यों नहीं आ रहा है, तो हमारे अध्यक्ष महोदय वहाँ पहुँचे उससे बातचीत करने के लिए कि भाई क्या बात है। तो देखा जा कर के कि वो पेंशनर एक सिगड़ी लगा करके बैठा हुआ है, उसमें कुछ लकड़ियाँ डाल रखी हैं, उसकी आग का ताप सेवन कर रहा है। अध्यक्ष जी भी जाके पास में बैठे, रामास्वामी की आपस में दोनों ने, फिर दोनों चुपचाप बैठ गए। कुछ समय बाद अध्यक्ष जी ने एक लकड़ी को उठाकर सिगड़ी से बाहर रख दी। धीरे धीरे वो लकड़ी थी वो बुझ सी गई, उसमें जो आग ताप प्रकाश था वो खत्म हो गया। फिर उसको बैठे रहे, बातचीत की और कुछ बातें मतलब आपस में दोनों ने की। फिर आधा घंटे करीब बाद में वो अध्यक्ष जी ने क्या किया कि वो लकड़ी जो बाहर रखी थी उसको वापस सिगड़ी में रख दी। वो सिगड़ी में रखी, उसके बाद उसमें भी वही तेज प्रकाश हो गया, उजाला देने लग गई, उसमें आग हो गई और वो तापने योग्य जैसी बात हो गई थी। फिर कुछ देर बैठने के बाद अध्यक्ष जी वहाँ से रवाना होने लगे। तब उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि सर आपने बहुत बिना कुछ कहे मेरे को बहुत अच्छी सलाह दी
कि जब तक वो लकड़ी आग के साथ में और समूह के साथ में थी तब तक तो वो जलती रही, और जैसे उसको बाहर निकाला वो अकेली हो गई, वो बुझती गई। इसलिए पेंशनर्स को और सभी को संगठन के साथ जुड़ के रहना चाहिए। संगठन में शक्ति है। धन्यवाद।